नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। अपने गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर के दुनिया भर में फैंस हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगी यह बात कि अगर स्वर कोकिला का दर्जा पाने वाली लता मंगेशकर के खिलाफ साजिश भी हुई है। वह भी कोई छोटी बड़ी साजिश नहीं, बल्कि उनको जहर देकर मारने की कोशिश हो चुकी है। लता मंगेशकर ने खुद इस बात की पुष्टि की है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। अपने गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर के दुनिया भर में फैंस हैं। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई यादगार गाने दिए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। लता ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और 6 फरवरी 2022 के दिन आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर की कई ऐसी बातें हैं जिसे बहुत कम लोगों को पता है। इनमें से एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लता मंगेशकर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें एक बार जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी। जी हां, एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने यह बात बताई थी कि उनके सिंगिंग करियर में सबसे सफल दौर में उन्हें धीमा जहर दिया गया था। लता को जहर देने की यह घटना साल 1963 में हुई थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन यह मेरी जिंदगी का एक भयानक दौर था। यह साल 1963 था जब मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी और अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। एक स्थिति ऐसी आई कि मैं खुद से हिल भी नहीं सकती थी। लता मंगेशकर ने बताया था कि जहर दिए जाने के कारण वह 3 महीने तक बिस्तर पर ही रही थी। उन्होंने कहा कि यह बात कंफर्म हो गई थी, मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर के इलाज और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुझे इस बुरे दौर से बाहर निकाला था। ये बातें लता मंगेशकर ने कही हैं। लता के साथ जब यह घटना हुई थी तब वह 33 साल की थी। एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालात ऐसी थी कि जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी। थोड़ी ही देर में लता को हरे रंग की उल्टियां शुरू हो गई और उनका शरीर कंपकपाने लगा। तब पता चला कि लता को जहर दिया गया है। इसके बाद लगा लता मंगेशकर को यह बात पता चल गई कि उसे जहर किसने दिया है। कहा जाता है कि लता के बीमार पड़ने के बाद उनका कुक अचानक से गायब हो गया। लता मंगेशकर ने बताया था कि उनको जहर देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका था क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इस घटना के बाद लता का परिवार काफी परेशान हो चुका था। तब लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर ने उनकी रसोई की कमान संभाली थी। उसके बाद किसी बाहर के व्यक्ति को रसोई का काम नहीं दिया। लेकिन आज भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि लता मंगेशकर को जहर किसने दिया था। क्या सच में रसोइये ने जहर दिया था या किसी और ने जहर दिया था और उसी ने रसोइयों को घर से भगा दिया था? क्या रसोइया किसी के कहने पर यह सब कर रहा था? इस सब के पीछे क्या साजिश थी? ये सवाल आज भी सवाल ही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ऐसी और भी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।